हेलो दोस्तों, मैं कुणाल आपका दोस्त आपको इस वीडियो में एफडी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों, एक सक्सेसफुल और स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी वीडियो लाइक एफडी, आरडी, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, गवर्नमेंट स्कीम व कौन सी स्कीम हमारे लिए बेस्ट है, इन सभी पर आपको डिटेल में वीडियो मिलेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो में आते हैं। दोस्तों, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? हम डिफरेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, एफडी की अधिकतम व न्यूनतम अवधि क्या है, वरिष्ठ नागरिकों को कितना इंटरेस्ट मिलता है, क्या समय से पहले हम एफडी से पैसा निकाल सकते हैं, क्या एफडी पर मिलने वाला ब्याज पर टैक्स लगता है, एफडी अकाउंट को कहाँ ओपन कर सकते हैं, एफडी अकाउंट कैसे खोले, एफडी कैलकुलेटर का कैसे यूज करें, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कैसे देखें, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युनिटी एफडी एफडी अकाउंट ओपन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक, एफडी क्या है? एफडी का फुल फॉर्म फिक्स्ड डिपॉजिट है। एफडी में पैसों को एक बार जमा करना होता है। एफडी पर हमें ब्याज सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है। यह सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में सबसे सेफ है और सबसे पॉपुलर भी है। दोस्तों, एफडी सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे लाइक म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में आज भी सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट होने वाला एक ऑप्शन है। एफडी की अधिकतम व न्यूनतम अवधि क्या होती है? न्यूनतम अवधि 7 दिन, अधिकतम 10 साल होती है। दोस्तों, मोस्टली बैंकों में यहाँ 7 दिन से लेकर 10 साल तक आपको मिल जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है? वरिष्ठ नागरिकों को एफडी में नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.5 या 1 इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। समय से पहले एफडी से पैसा निकाल निकाल सकते हैं। एफडी में हम समय से पहले पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए कुछ पेनल्टी देनी होती है। यह पेनल्टी जो 1% से लेकर 2% तक हो सकती है। क्या एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है? एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है। यदि दोस्तों साल में हमें ब्याज 40,000 के ऊपर ज़्यादा मिलता है, तो ऊपर ऊपर मिलने वाले अमाउंट पर हमें टैक्स देना होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि हमने 1 लाख की एफडी की है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 लाख ले लेते हैं। यदि हमने 10 लाख की एफडी की है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 1 साल का इंटरेस्ट 80,000 होगा। हमें 40,000 पर कोई ब्याज देना नहीं होगा, लेकिन जो 40,000 है उस पर हमें टैक्स लगेगा। यदि हम इस टैक्स से बचना चाहते हैं, तो हमें फॉर्म 15G व 15H फिल करना होता है। ये फॉर्म 15G और 15H है क्या? दोस्तों, जब हम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं और हमें इनकम टैक्स में छूट चाहिए होती है, तब हमें एफडी ओपन करते समय फॉर्म 15G और 15H फिल करना होता है। ओके। एफडी अकाउंट कहाँ ओपन कर सकते हैं? दोस्तों, एफडी अकाउंट हम निम्न संस्थानों में ओपन कर सकते हैं, जैसे बैंक। बैंक में आपका नेशनलाइज बैंक आ जाएगा, प्राइवेट बैंक आ जाएगा, जो रूरल बैंक, नेशनलाइज बैंक ब्लू में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। प्राइवेट बैंक आपका एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक। रूरल बैंक भी होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया आपका, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक। और सोसाइटी वाले भी बैंक होते हैं जो हर जिले में होते हैं। नेशनलाइज बैंक से थोड़ा इंटरेस्ट हमें प्राइवेट बैंक में ज़्यादा मिल सकता है। प्राइवेट बैंक के कंपेयर में आपको ग्रामीण बैंक में इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों मिल जाएगा? स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक में आएंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, इक्विटास हो गया, सर्वोदय हो गया, जाना हो गया। थर्ड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ, पीएनबी हाउसिंग,
LIC हाउसिंग, दोस्तों ये भी हमें एफडी ऑफर करती है। NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बजाज फाइनेंसर हो गया, DHFL हो गया, IDFC हो गया। दोस्तों बैंक के कंपेयर में NBFC में हमें थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा मिल सकता है। एफडी अकाउंट कैसे खोलें? दोस्तों हम एफडी अकाउंट को दो तरीके से खोल सकते हैं। बैंक में जाकर मैनुअली फॉर्म भरकर और नेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन कर सकते हैं। आप सभी लोग नेट बैंकिंग यूज़ करते होंगे, वहाँ ऑनलाइन ऑप्शन रहता है। एफडी कैलकुलेटर का कैसे यूज़ करें? दोस्तों बहुत सिंपल एक ट्रिक है इसकी। यदि हमें ब्याज 9% के हिसाब से मिल रहा है और हमें देखना है हमारा पैसा डबल कब होगा, 72 डिविजिट 72 को 9 से डिवाइड करना है, ये 8 आएगा। 8 ईयर में हमारा पैसा डबल हो जाएगा। जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मिलेगा तब हमारा पैसा 9 साल में डबल होगा। जब हमको 6% इंटरेस्ट मिलेगा, यह दोस्तों एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। जब हमें ब्याज 6% मिलेगा तो इस पैसे को डबल होने में 12 साल लग जाएंगे। यहाँ पे पैसे को डबल होने में 8 साल लगेंगे, यहाँ पे 9 साल लगेंगे और यहाँ पे 12 साल लगेंगे। ये एक सिंपल ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं एफडी कैलकुलेटर। दोस्तों आप एफडी कैलकुलेटर को गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारे एफडी कैलकुलेटर मिल जाएंगे और गूगल पे में भी आप बहुत से ऐप है एफडी कैलकुलेटर के। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं इसे। जैसे मैंने डाला प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, हमें कितने साल के लिए रखना है? यदि हम 1 साल करते हैं, यहाँ पे आ गया ब्याज। हमने 1 लाख की एफडी की है, हमें ब्याज मैच्योरिटी पर 1,08,299 रुपये मिलेगा। इंटरेस्ट अमाउंट 8,299। इस तरह एफडी कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। ओके, मैक्सिमम एफडी इंटरेस्ट रेट कैसे देखें? दोस्तों जब हम पहले एफडी करते थे तो हमें बैंक में जाके पूछना होता था कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2-3 बैंकों में। लेकिन आज हमें यह ज़रूरत नहीं है। आज हम गूगल पे मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। किस बैंक पर 1 साल के लिए सबसे ज़्यादा ब्याज कहाँ पर है, 2 साल के लिए कहाँ ज़्यादा है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ऐसा हम गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। मैं आपको एक साइट बता रहा हूँ जिसमें देख सकते हैं आप। दोस्तों ये पैसा बाजार .com साइट है। ऐसी बहुत सी साइट है जहां आप देख सकते हैं 1 साल के लिए सबसे ज़्यादा ब्याज कहाँ जाता है, हम देखते हैं। दोस्तों मैंने जैसे बताया था सीनियर सिटीजन में आपको 0.5 से 1% ज़्यादा रहता है, ये देख लीजिए। ये नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है और ये सीनियर सिटीजन के लिए। 1 साल के लिए हम देखते हैं सबसे ज़्यादा ब्याज कहाँ पर मिल रहा है। 1 साल के लिए सबसे ज़्यादा ब्याज उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में है। ठीक है, यहाँ 3 साल के लिए दिया गया है। 3 साल के लिए देख लेते हैं सबसे ज़्यादा ब्याज कहाँ मिल रहा है। 3 साल के लिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे ज़्यादा ब्याज है। ठीक है, ये 5 साल के लिए हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा ब्याज कहाँ मिल रहा है। 5 साल के लिए सबसे ज़्यादा ब्याज 7.25 हमें दो बैंकों में मिल रहा है, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक।
ठीक है, ये आपने देख लिए। मैक्सिमम एफडी इंटरेस्ट रेट क्या है, देखिए आपको मैंने बता दिया। कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव एफडी क्या होती है दोस्तों? कम्युलेटिव एफडी को री इन्वेस्टमेंट एफडी के नाम से जाना जाता है। मैं से आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। यदि हमने 1 लाख की एफडी की है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मिल रहा है, 1 साल के बाद उसमें 1,08,000 वहाँ हो जाएंगे। लेकिन कम्युनिटी एफडी में क्या होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट को सेकेंड ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब सेकेंड ईयर हमें 1,08,000 पर 8% ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसमें हमें कोई, जब हमारी मैच्योरिटी होती है तभी हमें फुल्ली अमाउंट मिलता है कम्युनिटी एफडी में। ठीक है, नॉन कम्युनिटी एफडी में क्या होता है, जो हमें ब्याज पे आउट कर दिया जाता है। नहीं, यदि 1 लाख रुपए की हमने एफडी कराया है, उसमें 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 8,000 रुपये हमको बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यह ऐसा चलते रहता है, जब लास्ट में हमें केवल प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है। एफडी अकाउंट ओपन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? हाईएस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट विद सेफ्टी। दोस्तों, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट तो होना ही चाहिए, बट सेफ्टी भी होना चाहिए। ऐसी बहुत सी प्राइवेट कंपनी आपको मिल जाएगी जहाँ 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, पर वह रिलायबल नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पीरियड। दोस्तों, एफडी में हम जितना मैक्सिमम टाइम देंगे, उतना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा, कंपाउंडेड का फ़ायदा मिलेगा। तो टाइम ज़्यादा मैक्सिमम चूज़ करना चाहिए, यदि हमें उन पैसों की लॉन्ग टाइम तक ज़रूरत ना हो। सीनियर सिटीज़न। दोस्तों, यदि हमको 1 लाख की एफडी करना है, हमारे घर में कोई सीनियर सिटीज़न भी है, तो उनके नाम पर करने पर हमें फ़ायदा होगा। उनके नाम पर हमें 0.5 से लेके 1% तक इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जाएगा। स्मॉल अमाउंट। दोस्तों, यदि हम 10 लाख की एफडी करना चाह रहे हैं, तो उसको हम 2-2 लाख की एफडी करके भी कर सकते हैं 5 भाग में। ऐसा क्यों? यह इसलिए, यदि हमें कुछ समय बाद पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो हमें 10 लाख की एफडी ब्रेक नहीं करनी होगी, 2 लाख के अमाउंट की हम ब्रेक करके अपना काम चला सकते हैं। तो उससे हमारी 10 लाख यानी 8 लाख की एफडी बनी रहेगी। एफडी इंटरेस्ट रेट टैक्सेशन। दोस्तों, आपको मैंने बताया था टैक्सेशन वाला। जब यदि हम एफडी कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिलने वाला है। यदि आपका ईयरली इंटरेस्ट रेट 40,000 से ज़्यादा आ रहा है, तो आप फॉर्म 15G फिल कर लीजिए। ओके, तो दोस्तों आप बताइए मुझे, आप हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट, अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।